जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम आप सबके बीच एक अगले टॉपिक की तरफ जो है अध्ययन करेंगे जो है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल के वीडियो में बच्चों, कल के लेक्चर में हम आपको बताए थे अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। अपक्रिया का वेग स्थिरांक के व्यंजक बताए थे बच्चों, कैसे अपक्रिया का वेग स्थिरांक के व्यंजक निकाला जाता है। उसका जो है मात्रक हमने निकाला था बच्चों कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक था बच्चों वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स प्रति जो है मोल लीटर इनवर्स है कि पावर क्या था बच्चों, यन था। ठीक है, तो यहाँ तक हम बात डिस्कस किए थे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है बच्चों। तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में बहुत आने का चांस रहता है। तो चलिए हम समझते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है अभिक्रिया की कोटि। क्या है? अभिक्रिया की कोटि है बच्चों। अभिक्रिया की कोटि हमने आपको थोड़ा सा बहुत बताया था जब वेग स्थिरांक बता रहे थे। तो इसमें क्या है बच्चों, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और ये किस पर निर्भर करती है। ठीक है, कब इसका मान जो है शून्य होता है, कब जो है एक होता है, दो होता है, तीन होता है। तो इसे सब सारी बातें हम इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या होती है। तो देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेग नियम आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वेग नियम के ही अकॉर्डिंग हम यहाँ इसकी परिभाषा बताएंगे। तो परिभाषा है बच्चों, वेग वेग नियम वेग नियम के द्वारा वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया के वेग समीकरण वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक अभिकारकों के अभिकारकों के अभिकारकों के सांद्रताओं अभिकारकों के सांद्रताओं के के घातों का योग घातों का योग घातों का योग अभिक्रिया को जो घातों का योग अभिक्रिया की कोटि जो कहलाती है कहलाती है। तो बच्चों ये हमारी परिभाषा है और बहुत ही अच्छा है, ध्यान से एक बार फिर से देखिए, फिर इसको हम आपको बताते हैं कि वेग नियम के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम आपको वेग नियम बताए थे कि जो वेग नियम होता है वो अभिकारक के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता था। ठीक है, तो वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, और बच्चों अभिक्रिया की कोटि को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों? यन से, स्मॉल यन। तो ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया की कोटि को हम स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए बच्चों कि कोई एक हम रिएक्शन लेते हैं। देखिएगा, माना हमने कोई एक रिएक्शन लिया बच्चों, जैसे माना एक अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया है, माना एक, मान लीजिए अभिक्रिया है जो है आपका अभिक्रिया जो मान लीजिए बच्चों ये आपका हो जाएगा एक्स ए प्लस जो है वाई बी इजकल टू क्या बना लिया बच्चों, प्रोडक्ट बना लिया। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है बच्चों, कोटि बताना है। इस रिएक्शन में इस अभिक्रिया की हमें कोटि बताना है बच्चों। तो कोटि बताने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, वेग नियम निकालते हैं। तो वेग वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों अभिकारक। तो अभिकारक ए है और बी है, तो इसे हम एक टू मास हाफ में लिखते हैं। तो एक टू मास हाफ ए की पावर बच्चों ए का मोल हो जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हम बताए थे कि जो अभिकारक होंगे उनके जो मोल रहेंगे वो पावर के रूप में लिखे जाते हैं बच्चों। अभिकारक की जो सांद्रताएं होती है वो उनके घात के रूप में लिखी जाती है। इसी प्रकार बच्चों एक टू मास हाफ बी है, एक टू मास हाफ बी की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, वाई।
यहाँ पर a की पावर x लिखा गया, b की पावर y लिखा गया, क्योंकि a के पास x मोल थे, b के पास y मोल थे बच्चों। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, वेग वेग नियम वेग नियम लिखेंगे। वेग नियम वेग नियम के अनुसार बच्चों हम कार्य करेंगे। तो वेग नियम, ये प्रपोर्शनल हटाएगा तो बच्चों एक कांस्टेंट आ गया, इसे हम कह सकते हैं एक टू मास ऑफ ए की पावर एक्स हो जाएगा, ये एक टू मास ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, वाई। अब हमें इसमें बताना है कोटि, बताना है बच्चों, क्या बताना है, कोटि। तो हम बच्चों जानते हैं कि जो कोटि होती है, कोटि को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। कोटि को हम बच्चों यन से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कोटि जो होता है ये ए और बी के जो सांद्रताओं का घातों का योग होगा, उसी को हम कोटि कहते हैं बच्चों। जो अभिकारक के जो पावर है उन्हीं को जोड़ दीजिए तो उनका क्या निकल जाता है, कोटि निकल जाता है बच्चों। यहाँ लिखा गया है अभिकारकों के सांद्रताओं, तो ये अभिकारक है और उनके ये सांद्रताओं है। साथ ही अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग, तो ये अभिकारक की जो सांद्रता है इनके ये एक्स और वाई क्या है बच्चों, घात है। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी कोट निकल के आ जाएगी। तो हम यन बराबर लिख सकते हैं बच्चों यक्स प्लस वाई। अगर इसे हम यक्स और प्लस वाई को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, कोट निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसे जो है एक जो है एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा हम एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं और बताते हैं कि ये कोट कैसे निकाली जाती है बच्चों। किसी भी अभिक्रिया की कोट ये आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और बहुत ही बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आपके ये पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कि मान लीजिए हम कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं बच्चों और उसमें जो है आपको कोट निकालना सिखाते हैं। देखिएगा, बने रहिए हमारे इस क्लास में। तो आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एक अभिक्रिया है 2a प्लस 2b इक्वल टू बच्चों बन जा रहा है उत्पाद। क्या बन जा रहा है, उत्पाद बन जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप इसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी और अभिक्रिया की आणविकता। तो इसके बाद हम बच्चों आपको अभिक्रिया की आणविकता बताएंगे। तो पहले आइए हम समझते हैं इसकी कोटि क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये अभिक्रिया की कोटि आप निकालेंगे इसमें। तो पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, वेग वेग नियम से। किसे निकालेंगे, वेग नियम। वेग नियम सीधे समानुपाती होता है बच्चों, एक टू मास ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, 2, एक टू मास ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है वेग नियम बराबर ये हटेगा बच्चों, प्रपोर्शनल तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये हो जाएगा एक टू मास ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, 2, और एक टू मास ऑफ जो है बी की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें कोट निकालना है। तो यन बराबर हो जाएंगे बच्चों, ये 2 ले लीजिए और प्लस ये 2 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपकी क्या हो गई, निकल के आई है कोट निकल के आई है। ठीक है, ये जो आपकी निकल के आई बच्चों, ये क्या निकला है, कोट निकला है। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, कोटि को निकाल सकते हैं। और अभिक्रिया की कोटि बच्चों एक प्रायोगिक जो है मान है, और इसका मान बच्चों शून्य भी हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि का मान जो है शून्य भी हो सकता है और 3 से अधिक भी हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले जो है टॉपिक और अगले अभिक्रिया की तरफ चलते हैं और उस पर भी बताते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, ये एनसीईआरटी का है। जैसे कि मान लीजिए ये दिए हैं, कोई एक अभिक्रिया है जो है डायरेक्ट दिया गया है बच्चों। इसमें पहला जो है ये एनसीईआरटी का है। तो ये दिए हैं कि वेग बराबर, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेग बराबर के एक टू मास ऑफ ए की पावर बच्चों दिया गया है, एक टू मास ऑफ ए की पावर 1/2 कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। और इंटू एक टू मास ऑफ बी की पावर कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। अब इसमें बच्चों आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कोट क्या होगी। ठीक है, इसमें निकालना नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट दिया है, वेग नियम दिया है और आपको कोट बताना है। तो आप बच्चों जानते हैं कि जो कोटि होती है बच्चों, यन जो होता है वो यक्स प्लस वाई होता है। कोटि क्या होता है, यन इक्वल टू यक्स प्लस वाई होता है। यक्स और वाई क्या है बच्चों, अभिकारक के सांद्रताओं के घात हैं। क्या है, घात है। उन घातों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए आइए समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम कोटि कैसे निकालेंगे, तो यन बराबर यक्स का मान कितना है बच्चों, 1/2 है। प्लस है तो प्लस रखिए, वाई का मान कितना हो गया बच्चों, 3/2 हो गया। अब आप इसे हल कर लीजिए तो कितना हो गया, देखिए हर हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़ दें कितना हो गया, 4।
अब इसे आप 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो जो जो 2 निकल के आया है ये हमारा क्या है बच्चों, कोटि है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखिए दूसरा, इसी प्रकार बच्चों देखिएगा दूसरा जो है, दूसरा आपको ये एनसीआर बच्चों। तो चलिए हम ये दूसरा जो है एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो दूसरा एग्जाम्पल है और ये एनसीईआरटी का है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि वेग बराबर, आपको वेग दिया है, वेग बराबर के एक टू मास ऑफ ए की पावर 3/2 और इंटू एक टू मास ऑफ बी की पावर -1 दिया है बच्चों। इसे आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो है बच्चों आपको डायरेक्ट दिया है, केवल कोड निकालना है। तो कोड क्या होता है बच्चों, यन बराबर होता है यक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, तो यक्स क्या है, ए का जो है पावर है, वाई क्या है, बी का पावर है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यक्स का पावर कितना है बच्चों, 3/2 है। कितना है, 3/2 है, प्लस अब ये बच्चों ये -1 है तो -1 करेंगे कोष्टक में। ठीक है, इसी प्रकार आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये प्लस और ये माइनस क्या होता है बच्चों, -1। ठीक है, अब इसका बटा कुछ नहीं, आप एक कर दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 और 3 बन जाए कितना हो जाएगा 3, यानी 3 करने 3 हो गया, माइनस 2 करने कितना हो गया बच्चों 2। आप घटा देंगे तो 1/2। तो ये आपका जो 1/2 आया है बच्चों, यही आपकी क्या है, कोटि है। ये आपकी अब क्रिया की क्या है बच्चों, कोटि है। ठीक है, तो अब क्रिया की कोटि बच्चों जो है शून्य हो सकता है और 3 से ज्यादा भी हो सकता है। और अब क्रिया की कोटि एक जो है प्रायोगिक मान होता है बच्चों। ठीक है, और ये सांद्रताओं पर निर्भर करता है। अब जो है अभिकारक के सांद्रताओं पर निर्भर करता है अब क्रिया की कोटि बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं जो है अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है बच्चों। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों कि अभिक्रिया की कोटि आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, और एग्जाम में आप गलती ना करिएगा बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार ही ये आपका देगा फिक्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों इंटर में 6 नंबर के आते हैं तो उसमें से ये आपको देता है। ठीक है, और अलग से भी देता है। तो चलिए अब हम अभिक्रिया की आणविकता पढ़ते हैं, इसके बाद जो है अभिक्रिया की कोटि के प्रकार पर अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस क्लास में। तो बच्चों आप क्या जो है, आप जब मेरे इस क्लास को देखते हैं तो आप जो है नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों, और पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ लिखते रहा करिए। जब आप बच्चों पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ लिखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना ही बेटर रहेगा। बार बार रिपीट करेंगे तो आपको उसमें कुछ नया मिलेगा बच्चों, और जो है नया के साथ आप जो है नए नए जो है चीज़ों को सीखेंगे। तो बच्चों आप नोट्स बनाइएगा, डेली नोट्स बनाइए, डेली जो है मेरे वीडियो को आप देखिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि बोर्ड में 2025 और 26 में जितना क्वेश्चन बताएंगे बच्चों सबके सब वही आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब क्रिया की आणविकता आप पढ़ेंगे बच्चों, अब क्रिया की आणविकता। तो बने रहिए हमारे इस क्लास में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्रिया की बच्चों आणविकता। अब क्रिया की आणविकता क्या होती है। तो आज का जो हेडिंग रहेगा वो अब क्रिया की आणविकता रहेगी बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम अब अध्ययन करेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की हेडिंग है बच्चों हमारा, अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है बच्चों। आइए हम समझते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो इसकी परिभाषा जो है बच्चों देखिएगा, किसी किसी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में भाग, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले अभिकारकों, भाग लेने वाले अभिकारकों के, अभिकारकों के अणुओं, अणुओं की, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता
अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया में, कि बच्चों जो होता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं बच्चों। ठीक है, आणविकता बच्चों शून्य हो सकती है और 3 से ज्यादा नहीं होती है। आणविकता जो होती है वो शून्य हो सकती है और 3 से ज्यादा नहीं होती है बच्चों अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, जैसे आज समझाते हैं हम आपको। देखिएगा कि जैसे 1A, जैसे आप ए हो गया बच्चों और प्लस बी हो गया। ए है और क्या है बच्चों, बी है, इजकल टू ये क्या बन गया है, उत्पाद बना है बच्चों। क्या बना है, उत्पाद बन गया। ये मान लीजिए हमने कि माना कोई ये अभिक्रिया है, ये मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है बच्चों, और इस अभिक्रिया में हमें क्या बताना है, आणविकता बताना है बच्चों। क्या बताना है, इसकी आणविकता क्या होगी। तो अभिक्रिया की आणविकता होती है बच्चों कि जो भी भाग लेते हैं, जैसे आप कोई चीज, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में जितने लोग भाग लेते हैं वो उनकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, जितने प्लेयर्स भाग लेंगे और जितने पहुंच जाते हैं, जैसे जो फाइनल तक पहुंच जाते हैं, जो टीम पहुंचती है वही हमारी कोटि कहलाती है। तो एकदम सिंपल सा है बच्चों, जितने लोग भाग लेंगे वो आपके आणविकता कहलाएंगे, और जो जो आपके बन जाते हैं उत्पाद जो है वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों, कोटि कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम इसको। तो जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर ए के कोई मोल नहीं है, कितना मानेंगे आप, 1 मानेंगे। यहाँ बी के कोई मोल नहीं है, कितना मानेंगे बच्चों, 1 मानेंगे। तो इसकी आणविकता अगर हमें बताना है बच्चों, अगर इसकी आणविकता बताना है तो आणविकता कैसे बताएंगे आप, आणविकता जो होती है बच्चों भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो इसके 1 मोल है, इसके 1 मोल है, तो कितने हुए बच्चों, 1 प्लस 1 बराबर कितने हो गए, 2। तो इसकी आणविकता कितनी निकल कर आई बच्चों, 2 निकल कर आए। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 1 कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। अगर मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता कि 2A प्लस बी और इक्वल टू क्या बन जाए, उत्पाद। क्या बन जाए बच्चों, उत्पाद बन जाए। और इसमें हमें आणविकता बताना है, क्या बताना है बच्चों, आणविकता। अगर हमें इसमें आणविकता बताना होता तो आणविकता जो होगी बच्चों इसमें, तो आपकी जो आणविकता निकल के आएगी बच्चों, इसमें कितना हो गया, देखिए ए के कितने मोल है, 2, और प्लस ये कितने हो गए बच्चों, 1। तो 2 1 कितने हो गए आपके, 3। तो इनकी आणविकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। जितने लोग भाग लेंगे वही उनकी क्या कहलाती है बच्चों, आणविकता कहलाती है। ठीक है, तो एक 2 इसके थे, एक इसके थे, 2 एक कितने हो गए, 3 हो गए। और इसमें जो है एक थे, इसमें एक थे, कितने भाग ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं। तो इनकी आणविकता कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अभिक्रिया की आणविकता को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हमारा एक नया हेडिंग है, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार एवं उनके मात्रक। ठीक है, तो पहले हम क्या बताएंगे बच्चों आपको, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार बताएंगे जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके मात्रक को हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो अभिक्रिया की कोटि बच्चों निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है बच्चों हम आपको वही बताएंगे। तो अभिक्रिया की कोटि के जो है निम्न प्रकार के होते हैं बच्चों। तो आइए निम्न प्रकार में से तो पहला देखते हैं। जो पहला है बच्चों वो आपकी है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो पहला आपका है शून्य कोटि की अभिक्रिया, और दूसरा है बच्चों आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो दूसरा है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया बच्चों, और तीसरा है आपका जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोटि कोटि की अभिक्रिया, ये है आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और इसके बाद चौथा है बच्चों आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये बच्चों आपकी 3 अभिक्रियाएं हैं, 4 अभिक्रियाएं हैं बच्चों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया,
तीसरा है आपका बच्चों जो है द्वितीय कोटि की अपक्रिया, चौथा है आपको बच्चों तृतीय कोटि की अपक्रिया। ठीक है, तो ये आपके 4 अपक्रियाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में, इसमें से बच्चों 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन दोनों को हम जो है स्टार बना देते हैं। एक आपका शून्य कोटि की अपक्रिया बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और एक आपका जो है बच्चों प्रथम कोटि की अपक्रिया, ये जो है पहला और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका जो है तृतीय और द्वितीय और तृतीय बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सब के मात्रक को हम बच्चों निकालते हैं। कैसे जानेंगे कि इनका मात्रक क्या होता है, रटना नहीं है, केवल निकालना है बच्चों। ठीक है, यदि बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि n बराबर 0 हो जाए तो आप जानिएगा कि वो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। यदि n की वैल्यू बच्चों आपकी जो है अगर 1 आ जाता है तो वो प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। और यदि n बराबर बच्चों आपका जो है 2 आ जाता है तो वो द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी। और यदि ये n बराबर 3 आ जाता है बच्चों तो वो तृतीय कोटि की अपक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए हम आप सबको जो है इसका मात्रक निकालते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे क्लास में। तो हम सबसे पहले जो है प्रक्रिया का मात्रक निकालेंगे। हाँ चलिए बच्चों, तो हम पहला पढ़ेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया जो है n बराबर 0 होती है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक निकालेंगे बच्चों हम। तो पहले हम मात्रक निकालेंगे इनका, तब इसके बाद जो है हम आगे जो है इनके परिभाषाओं पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मात्रक कैसे निकालते हैं, ये मात्रक निकालने का ट्रिक है, बहुत अच्छा है। तो मात्रक निकालने के लिए, किसी भी कोटि का मात्रक निकालने के लिए बच्चों पहले आपको जो है के का मात्रक याद होना चाहिए। के मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक। तो वेग स्थिरांक का हम मात्रक आपको बताए थे बच्चों। वेग स्थिरांक के माध्यम से हम किसी भी कोटि की अपक्रिया का मात्रक निकाल सकते हैं। तो वेग स्थिरांक का मात्रक का मात्रक तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, आप सब जानते हैं कि मोल जो है लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होता है बच्चों, और बटे मोल लीटर मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, n हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर बच्चों हमने आपको बताया कि n बराबर क्या रखना है, n बराबर बच्चों रखना है शून्य। क्या रखना है, n बराबर बच्चों शून्य रखना है। चलिए हम रखते हैं, n बराबर शून्य होगा तो हम जानेंगे कि वो कौन सी अपक्रिया होगी बच्चों, वो शून्य कोटि की अपक्रिया होती है। ठीक है, जब n बराबर 0 हो जाएगा तो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी बच्चों। तो आइए हम इस पर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोल है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, मोल लिखेंगे। ये लीटर इनवर्स है तो लीटर इनवर्स लिख दीजिए। ये सेकेंड इनवर्स है तो आप सेकेंड इनवर्स लिखेंगे, बटे ये मोल है बच्चों तो मोल लिखेंगे, मोल। और ये लीटर है तो लीटर इनवर्स रखेंगे। और यहाँ यन के स्थान पे बच्चों क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। यन के स्थान पे आपको क्या रखना है, 0 रख देना है बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। तो आप सब जानते हैं अगर किसी की पावर 0 रहती है तो उसका मान 1 होता है बच्चों। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे। यदि किसी जो है घातांक की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा मोल लीटर इनवर्स का पावर कितना है बच्चों, 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक सबका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इनका मान 1 हुआ, 1 से आप भाग देंगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा मोल, और इसके बाद लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा जो है शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक निकल के आया बच्चों। तो आप बता सकते हैं कि सर शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अगर मिनट रहेगा बच्चों तो मिनट इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये है आपका जो है शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक। ठीक है, अब इसी प्रकार हम बच्चों क्या करेंगे, प्रथम कोटि के अपक्रिया का मात्रक निकालेंगे। चलिए हम समझते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का मात्रक हम इसी फार्मूले से ही निकालेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप जानते रहिए वेग स्थिरांक का मात्रक, उसके बाद आप सबका निकाल सकते हैं। तो जो है आपका पहला हो गया बच्चों, दूसरा है प्रथम कोटि प्रथम कोटि की अपक्रिया का मात्रक। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का मात्रक निकालेंगे बच्चों। तो पहले हम वेग स्थिरांक का मात्रक, आप के का मात्रक जानते हैं। के का मात्रक क्या होता है बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स
और बटे मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या होगा बच्चों, यन होगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया, और प्रथम कोटि की अपक्रिया यन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक। यन बराबर हम क्या रखेंगे बच्चों, यन बराबर एक रखेंगे। जब यन बराबर एक हो जाएगा तो प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे, देखिएगा मोल, ये हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, और बटे ये बच्चों देखिएगा मोल और लीटर इनवर्स। इसकी पावर यन के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, एक रख देंगे। यन के स्थान पे एक रखेंगे बच्चों। यदि किसी की पावर, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यदि किसी की पावर यक्स की पावर 1 हो, यानी घातांक आपका जो है वो जो है घात जो एक हो जाए, और किसी घातांक की घात एक हो जाए तो उसका मान बच्चों जो है आपका घातांक ही होता है, यानी यक्स ही होता है। ठीक है, यानी एक ही हो जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, वही रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये देखिए मोल है, ये आपका मोल, और ये हो गया लीटर इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा बच्चों सेकेंड इनवर्स, और ये बटे आपका हो जाएगा बच्चों मोल। देखिए इसका पावर जो है एक है, एक रहेगा तो सभी यही घातांक लिखे जाते हैं बच्चों। जैसे ये सब लिख दीजिएगा आप, ये हो जाएंगे मोल और लीटर इनवर्स। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ से कुछ कट रहे हैं, देखिएगा ये मोल और ये मोल कट गए, ये लीटर इनवर्स, ये लीटर इनवर्स कट गए बच्चों। तो बचा क्या आपका है, सेकेंड इनवर्स। क्या बचा है बच्चों, सेकेंड इनवर्स बचा है। तो जो है इसका मात्रक क्या बचा हुआ है बच्चों, सेकेंड सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका जो सेकेंड इनवर्स निकल के आया है बच्चों, इसे हम मिनट इनवर्स भी कह सकते हैं, या अगर मिनट में दिया रहेगा तो मिनट इनवर्स आप कह देंगे। तो ये आपका जो है बच्चों क्या निकल के आया है, ये प्रथम कोटि का मात्रक, ये है प्रथम कोटि का मात्रक। तो प्रथम कोटि का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। अब बच्चों इसी प्रकार से आप क्या करिएगा, यन बराबर जो है 2 रख दीजिएगा। तो अगर ये आप यन बराबर 2 रखेंगे तो बच्चों आपका द्वितीय कोटि के अपक्रिया का मात्रक जो भी निकल के आएगा, द्वितीय कोटि के अपक्रिया का मात्रक निकल के आएगा। इसी प्रकार आप यन बराबर 3 रख देंगे बच्चों। जैसे ही आप यन बराबर 3 रखे आएंगे तो उसमें जो है तृतीय कोटि के अपक्रिया का मात्रक निकलेगा बच्चों। ठीक है, तो आप 2 और 3 बच्चों निकाल कर जो है आप एक बार सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जो है हम उसे कल फिर से बता देंगे बच्चों। और जो चीज़ें आपको ना समझ में आए हमारे इस वीडियो में, तो आप उसको जो है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर शेयर किया करिए बच्चों। धन्यवाद।